हे गाइस वेलकम टू मिक्स्ड मैक्स। आज हम फिर से करेंगे 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे। डे 32 है आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पेशेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रेजेंटेड विद फीवर, पैलर में मींस पेनलेस, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, enlargement of liver and spleen, peripheral smear, examination shows pancytopenia. Pancytopenia का मतलब होता है this decrease in all the cells, RBCs, leukocytes and platelets. Buffy coat examination showed macrophages laden with organisms with a kinetoplast. So what is the vector of the disease? Sassafly, sandfly, tree atom bug, female anopheles mosquito. बफी कोट के बारे में देखते हैं जिसमें है मैक्रोफेजेस विच इज लेडन विद काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कॉपीज। जो बफी कोट होता है ये मिक्सचर होता है लिम्फोसाइट्स का, मोनोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट प्लेटलेट्स का। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम प्लाज्मा आरबीसीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। काइनेटोप्लास्ट जैसे मैंने बताया मिक्सचर, इट्स अ नेटवर्क ऑफ सेलुलर डीएनए। ठीक है, तो पहले क्लिनिकल फीचर से पता लगाएंगे हम लोग। तो ये दिस इज अ केस ऑफ लेशमेनियासिस बिकॉज देर इज kinetoplast and there is decrease in all the cells. There is hepatosplenomegaly also, and तो इस जो लेशमेनियासिस है जिसको हम काला आजार भी बोलते हैं, उसका जो वेक्टर है उस ये है सैंड फ्लाई। ठीक है, ये है इट इज द ए मैस्टिगोट ऑफ लेशमेनिया डोनोवेनी एंड इन पेरिफेरल स्मेयर। ठीक है, काइनेटोप्लास्ट से हम पता लगा सकते हैं और बफी कोट से हम पता लगा सकते हैं, और हिपैटोस्प्लीनोमेगाली भी हो रही है इसमें। तो ये केस है कालाजार लेशमेनियासिस का, तो उसमें वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ 28 ईयर ओल्ड मेल एडमिटेड विद a हिस्ट्री ऑफ ऑल्टर्ड सेंसोरियम। सेंसोरियम मतलब मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल ऑल्टर्ड मेंटल रिटार्डेशन मतलब ये सेंसोरियम रेफर्स टू चेंज इन मेंटल स्टेटस कॉन्शियसनेस। Altered sensorium and hydrophobia. A suspicion of rabies was made. Hydrophobia, the rabies suspicion was made, and you want to diagnose the condition. You have taken corneal scrapings from the patient. Which of the following test would you do to confirm the diagnosis? Confirm कैसे करेंगे? तो ऑप्शन है वायरल कल्चर, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, स्टीलर स्टेन फॉर नेगरी बॉडीज एंड रियल टाइम पीसीआर। इसका होगा वायरल कल्चर। हम इनडायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। देयर आर नेगरी बॉडीज विच आर द इंक्लूजन बॉडीज, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज। नेगरी बॉडीज जो होती हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज लेस सेंसिटिव। जो नेगरी बॉडीज होती हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इंट्रासेलुलर नॉट इंट्रान्यूक्लियर, इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स इन रेबीज। टिपिकली दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन टिश्यू, इन पिरामिडल सेल्स, इन द परकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलम। बट हम इसमें करेंगे वायरल कल्चर। एक सेकेंड इसका, हाँ। When suspecting a diagnosis of rabies and confirming it's crucial, one method is confirmed that rabies is performing the viral culture. We can take the specimen from brain or saliva is caused by rabies virus वगैरह, and rabies antigen is detected by direct immunofluorescence test। ठीक है, इसमें हम करेंगे वायरल कल्चर। पीसीआर वगैरह भी करते हैं बट इसमें हम वायरल कल्चर ही करेंगे मेनली, बिकॉज वी वांट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। Km increases but Vmax remains same. This type of inhibition is A non-competitive, B competitive, C reversible, irreversible and D reversible. Km होती है it is the concentration of the substrate at which the Vmax is half. ठीक है, that concentration of the substrate at which Vmax will be half. तो इसका आंसर होगा competitive inhibition। इसके एक्सप्लेनेशन जानते हैं। competitive inhibition में होगा Km increases but Vmax remains the same। Question number 3 in competitive inhibition, inhibitors compete with substrate for binding to the active site of enzyme. It can be overcome by increasing the concentration of substrate। ये डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि ये मतलब मैकेलिस कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ वी मैक्स। ये Km और यहाँ पे हाफ है वी मैक्स का। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km इंक्रीज हो जाएगी, इट टेक्स मोर सबस्ट्रेट टू रीच half of Vmax, but Vmax remains the same because if you add enough substrate, you can outcomplete the inhibitor। ठीक है, हम्म, इसका आंसर यही होगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस आइसोएंजाइम्स। इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन। आइसोएंजाइम का एग्जांपल भी था ये। हाँ, enzyme keratin kinase, they are different forms of the same enzyme, KK, CKBB,
MB, MM, but they catalyze the same reaction. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. A 40-year-old female presented to OPD after she has gone laparoscopic cholecystectomy for cholelithiasis, gallstones. What would be the most common complaint with which she would have presented? A. Anemia. B. Steroria. C. Hypoglycemia. D. Hypercholesterolemia. तो इसका आंसर होगा स्टीरोरिया. देयर इज एक्सेसिव फैट इन द स्टूल्स. तो अपने गोल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? इट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ द bile and which results in the digestion and absorption of fats. ठीक है. It releases the gallbladder releases the bile into the small intestine in response to ingestion of fatty foods. ठीक है. तो स्टीरोडिया presence of excess fat. अगर हम गोल ब्लैडर रिमूव कर देंगे so the bile will continuously go into the small intestine, and with that will decrease in its concentration and its ability to emulsify fats. So the stools will be fatty. There will be mal absorption of fats. ठीक है. तो इसका आंसर होगा स्टीरोडियम. थैंक यू.